हेलो एंड वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से, और समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं उसके। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉनेटरी पॉलिसी सिंपली एक ऐसी पॉलिसी है जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और अदर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए पॉलिसी होती है। सो अगर डेफिनेशन वाइज हम देखें, इट इज़ अ सेट ऑफ टूल्स दैट अ नेशन और अ सेंट्रल बैंक हैज़ अवेलेबल टू promote sustainable economic growth by controlling the overall supply of money that is available to the national bank, consumers और businesses। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? देश के सेंट्रल बैंक की वह पॉलिसी जिससे वह मनी सप्लाई को रेगुलेट करे। क्यों रेगुलेट करना है? ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और अदर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल किए जा सके। जैसे कि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो, मार्केट में एक स्टेबल प्राइस हो, मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट फुलफिलमेंट भी हो, और अदर टास्क जो आरबीआई के पास में है, सेंट्रल बैंक के पास में है, वो फुलफिल हो सके। लोगों को इनफ मनी सप्लाई भी हो लेकिन इन्फ्लेशन भी ना हो, डिमांड और प्राइस दोनों ही स्टेबल रहें हमारे मार्केट में। और अगर डेफिनेशन अगर आपको किसी प्रोफेसर की चाहिए तो यहाँ से लिख सकते हैं आप, पॉलिसी एम्प्लॉइंग द सेंट्रल बैंक कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी और द मॉनेटरी पॉलिसी। तो सिंपल है, मॉनेटरी पॉलिसी में हम मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक, इंडिया के केस में आरबीआई है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ताकि अदर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा सके। तो मैंने सिंपल वर्ड में इसको समझा है, इट इज़ अ पॉलिसी लेट डाउन बाय सेंट्रल बैंक दैट इज़ आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया टू मैनेज मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट। अब मैनेज क्या करना है? मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट को मैनेज करता है मॉनेटरी पॉलिसी में फॉर अचीविंग मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। आगे समझ में, तो मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है जिससे वह मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है ताकि अदर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किए जा सके। अब मॉनेटरी पॉलिसी अगर फ्लो चार्ट में अगर हम समझें तो आरबीआई की सेट ऑफ टूल्स हैं टू मैनेज मनी सप्लाई एंड द इंटरेस्ट रेट। अब ये दो कीवर्ड आप याद रख लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे ही आए, आपने जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी टर्म सुना, आपके माइंड में तुरंत आरबीआई आना चाहिए कि कौन मेंटेन करता है मॉनेटरी पॉलिसी? आरबीआई मेंटेन करता है। क्यों करता है? मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी, कंजप्शन है, ग्रोथ है, लिक्विडिटी है। समझ में आ रहा? प्राइस स्टेबिलिटी, कंजप्शन, ग्रोथ और लिक्विडिटी, इन सब के ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। समझ में आ गया? अदर ऑब्जेक्टिव्स अगर मॉनेटरी पॉलिसी के देखें तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम भी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों के पास में जो ग्रोथ हो रहा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर सेक्टर में होना चाहिए, हर फील्ड में जाना चाहिए, कंट्रोल बिजनेस साइकिल, प्रमोट एक्सपोर्ट एंड सब्सटीट्यूट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जा सके, देन कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। दो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने चाहिए, और याद सारे रखने चाहिए, बट दो इम्पोर्टेंट क्या हैं? इन इक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दीज टू ऑब्जेक्टिव आर सम सोशल टिल्ट, सोशल कॉज भी होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए सिंपली पूछ सकता है मॉनेटरी पॉलिसी और सोशल जस्टिस का रिलेशन क्या है, सोशल कॉज का रिलेशन क्या है, सोसाइटी और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रिलेशन है, आरबीआई और सोसाइटी का क्या रिलेशन है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं लोगों की सोसाइटी से ही तो रिलेशन है हमारे, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इनकम मतलब इनइक्वालिटी की बात हो रही है, इनइक्वालिटी को कम करना है, तो आरबीआई भी इनइक्वालिटी कम करने में अपना रोल प्ले कर सकती है, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट डिटेल में अगर हम पढ़ें प्राइस स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करता है आरबीआई, तो रिसेशन के दौरान, रिसेशन मतलब क्या है, जब डिमांड बहुत कम है, प्रोडक्शन बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है इकोनॉमी में, तब आरबीआई क्या करेगा, इजी और चीप मनी पॉलिसी को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखेगा आरबीआई ताकि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़े और जो कि डिमांड को बढ़ाएगा, वापस से इकोनॉमिक साइकिल बूस्ट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी। और वहीं पर अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, मतलब इन्फ्लेशन कैसे होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो आरबीआई टियर मनी पॉलिसी को फॉलो करेगा, इंटरेस्ट रेट हाई करेगा ताकि लोग मनी सप्लाई, मनी का डिमांड कम करें उस, और डिमांड एक्चुअल में कम हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इज़ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का जो हमारा टारगेट है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का जो टारगेट है, इसको कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई, इसको कैसे फुलफिल करता है, बाय कंट्रोलिंग द इंटरेस्ट रेट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करना है आरबीआई को, हमारी गवर्नमेंट को, तो क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। इसके लिए कौन सी पॉलिसी है, चीप क्रेडिट पॉलिसी। आसानी से इंटरेस्ट रेट कम करने से आसानी से लोन मिल जाए लोगों को, जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आई होप आपको ये लिंक समझ में आ गया होगा। सारा खेल मनी सप्लाई और डिमांड का ही है, तो इजी और चीप क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, मनी सप्लाई प्रोवाइड कराई जाएगी, डिमांड, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाएगी और इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ी है, और ये सब कुछ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएगा। नेक्स्ट है इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किए जा सके, इकोनॉमी में कुछ सेक्टर हैं बहुत ज़्यादा रेट के साथ में ग्रोथ करते हैं, कुछ सेक्टर पीछे रह जाते हैं। जैसे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको अगर चीप क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए तो इनकी ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। दिस इज़ हाउ इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो टास्क है आरबीआई फुलफिल करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट इज़ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी कैसे, एक्सचेंज रेट क्या होता है, सिंपली जहाँ पर फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी का एक्सचेंज होता है वह रेट, तो फॉरेक्स को एल्टर करके आरबीआई एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकता है। स्टेबिलिटी का मतलब है ऐसा ना हो कि डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, रुपये की डिमांड बहुत कम हो जाए, या फिर रुपये की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, डॉलर की डिमांड बहुत कम हो जाए, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ऐसे में आरबीआई फॉरेक्स का यूज़ करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करके, मनी सप्लाई को रेगुलेट करके, इंडियन रुपये की डिमांड को रेगुलेट करेगा, जिससे एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा। इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिंपली। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या पढ़ा था हमने, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने देखा था करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और जो हमारा ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है मतलब हमारे देश से पैसा बाहर बहुत ज़्यादा चला जाएगा, और अगर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमारे देश में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन जिससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए, बहुत एक्सेसिव मनी सप्लाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत एक्सेसिव इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो आरबीआई क्या करेगा, मॉनेटरी इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। किस तरीके से, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को रेगुलेट करने से, ताकि मॉनेटरी इक्विलिब्रियम बना रहे। ठीक है, मॉनेटरी इक्विलिब्रियम से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम को मेंटेन और अचीव कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं बाय मॉनेटरी इक्विलिब्रियम से।
नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या है? इट डिपेंड ऑन सिचुएशन। हम ऐसा पढ़ चुके हैं, जो हमने फर्स्ट हेडिंग पढ़ा था कि रिसेशन के टाइम पे क्या करता है आरबीआई और इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करता है आरबीआई, वही इसका ब्रॉडर टर्म है टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब क्या है? जब आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी है तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्ट करना है, डिमांड कम करनी है मार्केट में, मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा। और एक्सपेंशनरी, जब हमें मनी सप्लाई बढ़ानी है, आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेगा। इसमें होता क्या है? सबसे पहले देखें अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को, तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में आरबीआई इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए फॉलो करेगा। इन्फ्लेशन को फॉलो कैसे करेगा, कॉम्बैट करेगा? जब मनी सप्लाई को कम किया जाए। मनी सप्लाई कैसे कम होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए और रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाए, तब जाके क्या हो जाएगा? मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कॉम्बैट हो जाएगा। सेकंड है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब जब हमें डिमांड बढ़ाना है, मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस करेगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस करेगा आरबीआई, और आरबीआई पैसा किसको देगा? पब्लिक को, और रेवर इसको भी बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से ये फॉलो हुई। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर